गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड, क्या हाल चाल बच्चों? सर अच्छे हैं, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सर। और बताइए, अब टेस्ट कब है आप लोगों का? बच्चा लोग टेस्ट कब है? टेस्ट कब है बेटा? 1 नवंबर। ओके, आज डेट क्या है? अच्छा, 14 दिन बाद, एक संडे छोड़ के अगले संडे। तो अच्छा, आप लोगों में जल्दी आइए भाई, लेट क्यों कर देते? सूरज बेटा, सूरज, अब मेरी आवाज आ रही है? सूरज, सूरज भान। गुड मॉर्निंग सर। सूरज भान, तुमको हम M2 की आईडी दे देते हैं। यस सर। क्योंकि ये वाला बैच आगे से चल रहा है, जी सर। तुमको M2 की आईडी दे देते हैं। जी तो सर। उसमें बेटा मतलब इससे पीछे है वो ना। जी सर। ठीक है, तो चाहो तुम M2 ज्वाइन कर लेना। M2 भी 8 बजे से ही है। जी सर। सर मैसेज कर दिए सर कल। तुमको भेज दिया मैंने बेटा। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, M2 आप ज्वाइन करो तो आप वो पीछे है बेटा। ठीक है जी जी सर। ओके। आर्यन, यस सर। तुम्हारी टीम में कौन एब्सेंट है? सर बॉयज तो चारों हैं। ओके बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, जल्दी जल्दी आइए। गर्ल्स में सोनम वर्मा, आस्था, तुम दोनों लोग फोन करो किसी किसी को, हड़का दो फोन करके एकदम। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। एक बार जरा रिवाइज करो जल्दी से फॉर्मूला। मतलब फॉर्मूला ऐसा ज्यादा नहीं बताया है, फॉर्मूला ऐसा ज्यादा नहीं है, फॉर्मूला तो एक ही है, लेकिन आप जो है ना उस कंटेंट को रिवाइज करो। अपना रिजल्ट देखा न्यूलाइट का बेटा आप लोगों ने? बच्चों रिजल्ट देखा आपने? यस सर। अब आप लोगों को भी ऊपर की लाइन में आना है। आना है सर आपकी वॉइस बहुत रुक रुक कर आ रही है। यस सर, हल्की भी आ रही बेटा है। बताओ। हाँ बेटा, क्या है बेटा, क्या? आपकी सर वॉइस आपकी बहुत वॉइस रुक हल्की रुक है। कर आ रही है। बहुत कम आ रही है। चलो और बेटर कर देते हैं। अच्छा, आप लोगों को अगली लाइन में आना है। समझ लीजिए भाई, रिजल्ट में आप लोगों को हर कीमत पे ऊपर की लाइन में न्यूलाइट में आना है। बिल्कुल सर। और उसके लिए बेटा आपको पता है ये जो गर्ल्स में जो श्रद्धा और वो है आस्था और रचना, ये बेटा आपके M1 M2 के बच्चे थे। M1 M2 मतलब एक ही बैच होता है लगभग, बाद में जाके मर्ज भी हो जाता है। बच्चे लोग सुन रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर।
Yes, ये आपके L2 के ही बच्चे थे? कोई ऐसे नहीं थे बच्चे कि बहुत ज्यादा इनको, इन्हीं बच्चों को बाद में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हम लोग इन्हीं को जो है अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस इन्हीं को रैंकर बैच में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो भैया आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि अब आप लोग हम लोगों की बात मानिए और अब आप ही का सहारा है, क्योंकि एक लॉट तो चली गई, एक बारात चली जाती है, दूसरी बारात का सहारा। कौन कौन अच्छे से करने की उम्मीद रखता है? जल्दी से करिए, बताइए, हाथ उठाइए। जल्दी से, बड़ा डॉक्टर बनना है भाई। अरे वाह, मैसेज आने स्टार्ट हो गए मेरे पास तो, क्या बात है। चलो बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों पे? नो सर। अच्छा देखो, अब आएगी, बताना। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा अब बताइए, देखिए स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ये तो गूगल आ रहा है। ओके। अच्छा कितने बच्चे हैं जो ऑफलाइन खोलेगा तो ऑफलाइन आना चाह रहे हैं? सर आर्यन। आस्था। और आर्यन के बाद किसमें? शानू। आस्था। यस सर। शानू। और शानू। सनिशात। और शानू। हाँ शानू हो गए। और सनिशात। निशात हो गई। शर्मांसी। तुम लोग लोकल हो क्या? नो सर। ओके। तो शानू तो लोकल है। आर्यन? यस सर, हम भी लोकल है। लोकल है। हाँ लोकल है। और हिमांशु बाहर है। और ध्रुव बेटा, ध्रुव ध्रुव तुम्हें बाहर है? ध्रुव yes, तुम भी तो बाहर हो। yes, sir. ये तो हो गई बॉयज की बात। अभी पेरेंट लोग कह रहे होंगे ना, अभी थोड़ा सा देख लो, यही तो है ना? Yes, sir. हिमांशु? यस सर। हिमांशु बेटा, अभी पेरेंट्स ये कह रहे होंगे ना, अभी थोड़ा देख लो, यही तो बात है। यस सर। ऑनलाइन बेटा हमेशा चलेगा, है ना? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलेगा। और सर ऑफलाइन कब से कुछ स्टार्ट? ऐसा हम लोग सर ऑफलाइन कब से है स्टार्ट बेटा। हो रहा है? सर कल से स्टार्ट हो रहा है ना ऑफलाइन। कल क्या तारीख है? 20। सर हाँ तो 27। लगभग ये मान के चलो 20 से टेंटेटिव। अभी अपडेट कर दिया जाएगा, अभी सर आपको वीडियो बना के डालेंगे। चलो बेटा, सारे बच्चे आ गए? आर्यन देखो जल्दी फटाफट। ऑनलाइन क्लासेस में सिर्फ यूट्यूब की ऑनलाइन चलेंगे या जूम पर भी चलेंगी ऑनलाइन? बेटा ऑनलाइन का मतलब होता है जूम, और लाइव क्लासेस का मतलब होता है, लाइव का मतलब बट होता है यूट्यूब। तो यूट्यूब का कोई वो नहीं है बेटा। ओके सर। यूट्यूब तो आपका एक तरह से वैसा चैनल है, एनीवन कैन ज्वाइन। बट आप लोग हमारे अपने बच्चे हैं, यूट्यूब की कोई चीज निश्चित नहीं होती बेटा। मे बी बंद भी हो सकता है, रिवीजन हो सकता है, रैपिड फायर हो सकता है। आओ बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चा? यस सर। देखो अब मैं आपको 5 मिनट में फॉर्मूले रिवाइज करके फिर मैं आगे चलता हूँ।
मैं आपको बताता हूँ पूरे चैप्टर में जो कंटेंट है वो देखो क्या है, कुछ भी नहीं है इस पूरे चैप्टर में। देखिए बेटा, अच्छा जो बच्चे एक दूसरे के बच्चे फ्रेंड्स लोग जो एक दो एब्सेंट हो उनको प्लीज कॉल कर दीजिए, ताकि कोई कहे हमें पता नहीं है। सोनम वर्मा आ गई? वर्मा आ गई बेटा? हाँ सर, पहले से ही है। चौहान आ गई? यस सर। अंशी आ गई? आस्था चेक करो बेटा। सर आंशी नहीं आई है अभी। चलो और भी चेक करो कौन नहीं आया। निशाद, सोफिया, सबाहत। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्वेश्चन 1 में, उसके पहले मैंने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री समझाया था। मैंने बेटा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जब समझाया था, देख लीजिएगा, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि गीजर के द्वारा नहाने का पानी जब गर्म किया जाता है तो गीजर का पानी जब हम मिलाते हैं और नहाने का पानी जब हम गर्म करते हैं बेटा, तो हम किस टेम्परेचर के पानी से नहाते हैं बेटा? हम लोग टेम्परेचर पानी जो होता है नहाने वाला 37 से लेकर 42 डिग्री तक नहाते हैं। लेकिन हमारे नल में तो पानी आता है बेटा, हमारे नल में पानी आता है 20 डिग्री का, 15 डिग्री का। तो जब नल में 15 से 20 डिग्री का पानी आता है बेटा, तो ये मान के चलो कि हम लोग जब नहाने का पानी होता है बेटा, उसको जब गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर 20 डिग्री से, लिखा है ना 20 डिग्री नल का पानी का टेम्परेचर, हम लोग 20 डिग्री से कितने डिग्री पे जाते हैं? 40 डिग्री तक, है ना। हम लोग ऐसा करते हैं बेटा कि 20 से 37 से लेकर आपका 42 डिग्री तक का ये होता है। तो कहने का मतलब ये है कि नहाने का जो पानी है बेटा, जब आप गर्म करते हो तो टेम्परेचर 20 से ऊपर हो जाता है मिक्सर का और 80 से नीचे हो जाता है। तो टेम्परेचर जब 20 से ऊपर हो जाता है और 80 से ऊपर हो जाता है, नीचे हो जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा ये याद रखिएगा कि टेम्परेचर, देखिए मैंने यहाँ पर आपको सारी बातें बताई हैं कि मिक्सर का टेम्परेचर हमेशा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हॉट वाला हीट को लॉस करेगा और कोल्ड वाला हीट को गेन करेगा। तो जब बेटा हॉट वाला हीट को लॉस करेगा और कोल्ड वाला हीट को गेन करेगा, बताइए हॉट जब हीट को लॉस करेगा तो क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है? हीट लॉस्ट बाई हॉट बॉडी एंड हीट गेन बाई कोल्ड बॉडी। हीट लॉस्ट बाई हॉट बॉडी एंड बेटा हीट गेन बाई कोल्ड बॉडी। सर तो मुझे स्क्रीन नहीं लगता आ है आप रही। लोगों को, यस सर। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि हीट लॉस्ट बाई हॉट बॉडी जितना करेगी उतना ही आपका लॉस जो है, गेन जो है कोल्ड बॉडी करेगी। आप जरा नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ बेटा, नीचे वाले पे आ जाते। तो इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में एक बात समझाई है हम लोगों को, और वो ये समझाइए बेटा कि अगर हम कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल को मैं शेड कर रहा हूं, अगर हम लोग जो है कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल के हिसाब से जब भी हीट का ट्रांसफर लेते हैं हॉट टू कोल्ड और कोल्ड टू हॉट, तो जो अमाउंट है वो बराबर कर देते हैं। तो बताओ ये किस कंजर्वेशन का पालन करता है? मास कंजर्वेशन का पालन करता है, एनर्जी कंजर्वेशन का पालन करता है, चार्ज कंजर्वेशन का पालन करता है, या फिर बताओ? एनर्जी। हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन का बेटा ये पालन करता है। तो याद रखिएगा, जब दिख रहा है ना आपको, स्क्रीन आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो जब ये मास कंजर्वेशन का पालन करेगा या एनर्जी कंजर्वेशन का पालन करेगा, हम इस बात को समझ जाएंगे, है ना, और इससे हम पता लगा लेंगे कि ये हमारा किस दिशा में जा रहा है। याद रखिएगा, ये देखिए पहला क्वेश्चन है। अब जरा देखिएगा, कंसेप्ट अपने दिमाग में क्रैमिंग की तरफ ले जाइए, है ना, कॉन्सेप्ट ले जाइए क्रैमिंग की तरफ। देखो बेटा, हॉट वाटर को हमने कोल्ड वाटर के साथ मिक्स किया है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर बताइए?
80 डिग्री 80 डिग्री सेल्सियस 80 कोल्ड का टेम्परेचर है 20 20 तो मिक्सचर का टेम्परेचर ये पक्का है, ये मिक्सचर का टेम्परेचर जो होगा बेटा डेफिनेटली ये टेम्परेचर आपका ये डेफिनेटली मिक्सचर का टेम्परेचर जो होगा वो हमेशा 20 से ज्यादा होगा और 80 से कम होगा। मुझे लगता है कि आप लोगों के दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से आ गई होगी कि 20 से ज्यादा और 80 से कम टेम्परेचर होगा, ये पक्का है। अब आंसर 4 ऑप्शन हम आपको दे दें बेटा। पहला ऑप्शन दे दें 80 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन दे दें 70 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दे दें 97 डिग्री सेल्सियस, तो बेटा तीसरा ऑप्शन दे दें 82 डिग्री सेल्सियस और चौथा ऑप्शन दे दें 32 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऑप्शन आ सकता है? 32 एक तो दिमाग में ये पैदा एक तो आपने ये दिमाग में रख लिया कि आपका ऑप्शन हमेशा 80 से कम होगा। बोलो एग्री कर रहे हो? यस सर। यस सर। कम कितनी वैल्यू है? एक ही वैल्यू तो है। यस सर। डेफिनेटली एक ही वैल्यू है, डेफिनेटली हम एक ही वैल्यू को आंसर लगा सकते हैं बिना क्वेश्चन को बिना कुछ सॉल्व किए हुए इसका आंसर आप लगा सकते हैं। जबकि ऐसे क्वेश्चंस मतलब ऐसे ऑप्शन के आते हैं जहां पे सॉल्व करना ही पड़े आपको। तो जब सॉल्व करना पड़ेगा तो एक बात जरा मुझे देख के बताओ कि कहीं पे यहाँ पे वेसल के बारे में बताया गया? नो सर। नो सर। वेसल के बारे में नहीं बताया गया है, तो हमको सीधे सीधे वेसल के बारे में नहीं बताया गया है, तो सीधे सीधे जो है हम क्या करेंगे बेटा, एक काम करेंगे, सीधे सीधे हम एक काम करेंगे कि हवा में ये पानी ले लेंगे गर्म वाला और ये पानी भी ठंडा वाला भी हवा में ले लेंगे और बर्तन में नहीं मिलाएंगे, क्योंकि जैसे आपने बर्तन में मिलाया बेटा आप जानते हो कि बर्तन भी गर्म हो जाता है। बोलो यस सर। तो अब ये बताओ, ये बर्तन जब गर्म होता है तो डेफिनेटली हीट लेता होगा, तभी तो गर्म होता होगा। तो यहाँ पे बर्तन में कुछ नहीं हो रहा है, ये सारी कहानी हवा में चलेगी, एयर में। तो जब ये सारी कहानी जब हवा में चलेगी बच्चा, इसका मतलब ये हो गया कि हवा में जब ये सारी कहानी चलेगी तो फिर हमें बर्तन को इग्नोर कर देना। तो मैंने साफ साफ नीचे लिखा है बेटा, चलिए देखिएगा, बर्तन के बारे में जब नहीं बोलेगा तो वेसल के बारे में जब नहीं बोलेगा तो हमें उसको इग्नोर कर देना है। सीधे सीधे नीचे देखिएगा, हीट लॉस्ट बाई हॉट वाटर इक्वल टू हीट गेन बाई कोल्ड वाटर। अच्छा देखिएगा, जो हॉट वाटर लॉस करेगा वो 80 से लेकर T डिग्री तक आएगा। हमने मान लिया T डिग्री इज द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। T कुछ भी हो सकता है, और गर्म पानी का टेम्परेचर 20 से लेकर T डिग्री तक जाएगा। तो ms डेल्टा T केवल फॉर्मूला लगेगा और टेम्परेचर की वैल्यू पुट कर दो और बेटा इनमें मास की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि लिक्विड का A का टेम्परेचर जो है वो आपका 30 डिग्री है और मिक्स किया जाता है ट्वाइस द मास ऑफ लिक्विड B। मतलब लिक्विड B का जो मास है वो डबल है और लिक्विड A का जो मास है बेटा वो आपका m है। लिक्विड B का जो मास है वो 2m है। A का टेम्परेचर है 30 डिग्री, B का टेम्परेचर है 70 डिग्री। इसमें A इसकी स्पेसिफिक हीट हो जाएगी, इस B वाले की SB हो जाएगी। आपको कह रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का अनुपात बताओ, रेशियो बताओ। मुझे बताओ कम टेम्परेचर पे कौन है बेटा, कोल्ड कौन है बताओ, लिक्विड A वाला की B वाला? और बेटा हॉट कौन है बताओ? लिक्विड बिल्कुल सही बेटा, इसका मतलब कोल्ड है और हॉट है। बेटा समझ में आ गया कि अगर हमारा टेम्परेचर मिक्सचर का 40 डिग्री दे रहा है, इसका मतलब है कि ये 30 से ज्यादा है और 70 से कम है। तो बताओ मिक्सचर का टेम्परेचर हॉट वाले से कम होता है कि ज्यादा होता है? कम होता है, कम। और कोल्ड वाले से क्या ज्यादा, होता है? कोल्ड वाले से ज्यादा। आप देखिए यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा सकते हो, हीट जितनी आपकी हॉट से आएगी उतनी हीट आपकी कोल्ड में जाएगी। तो लिखा हुआ है हीट लॉस्ट बाई हॉट लिक्विड A लिक्विड और लिखा हुआ है हीट गेन बाई लिक्विड B।
इसका मतलब हो गया ms डेल्टा टी फॉर्मूला लगेगा केवल। और बेटा याद रखिएगा केवल टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसका टेम्परेचर 70 से 40 हो रहा है और इसका टेम्परेचर 30 से 40 हो रहा है। मैंने 70 से 40 और 30 से 40 टेम्परेचर पुट कर दिया, ऐसे अपॉन एसबी का अनुपात आ गया। हमें लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। नो सर। अब आइए क्वेश्चन नंबर आइएगा थर्ड नंबर पे। क्या दिया है थर्ड नंबर पे? 200 ग्राम पानी है। 200 ग्राम पानी को कितने डिग्री सेल्सियस पे लिया गया है? 20 डिग्री। और 20 डिग्री सेल्सियस पे लेके हमने क्या किया है, उसका थर्मल हीट कैपेसिटी दिया है और 100 ग्राम पानी जो आपका है मिला दिया जाता है। तो बेटा लिखा हुआ है साफ साफ कंटेंट में, देखो डायग्राम देखो, बहुत अच्छे समझिएगा। यहाँ पे नई चीज एंट्री कर रही है। पानी कितने ग्राम है? 100 ग्राम। कितना टेम्परेचर है? 60। कोल्ड वाटर कितने ग्राम है? 200 ग्राम। कितना टेम्परेचर है? 20। किसमें रखा गया है? बर्तन में। बर्तन का कुछ दिया गया है? यस। बर्तन का क्या दिया है? बोलो ऊपर क्या दिया है? थर्मल हीट कैपेसिटी। थर्मल हीट थर्मल कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी। बस इसका मतलब हो गया बर्तन की थर्मल हीट कैपेसिटी दी गई है। तो हम लोगों को बर्तन को हीट देना है कि नहीं देना है? बोलो। देना है। देना है। देना है। हॉट वाटर से हीट जब आएगी, हॉट वाटर से जब हीट आएगी वो दो जगह जाएगी, एक जाएगी बर्तन में, एक जाएगी कोल्ड वाटर में। एग्री कर रहे हो ना? अब आप देखो ms डेल्टा टी का फॉर्मूला यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और मास सबका दिया है। स्पेसिफिक हीट रख दीजिए, टेम्परेचर चेंज रख दीजिए, हो गया काम खत्म। कोई पूछे कि पानी का टेम्परेचर इनिशियल कितना दिया है, बताओ बेटा। पानी का टेम्परेचर कितना दिया है इनिशियल? 20 डिग्री। इसका कितना दिया है? 60 डिग्री। और मिक्सर कितने पे आ जाता है? टी पे आ जाता है। बताइए इनिशियल टेम्परेचर वेसल का कितना है, बर्तन का? सर 20। बिल्कुल वही रहेगा जो पानी का रहेगा। यस सर। आगे बढ़ो, आराम से निकाल लेंगे। आराम मैंने निकाल दिया। देखिए नीचे वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। अच्छा सर, हाँ बेटा। जैसे एक बात पूछना चाह रहे हैं, जैसे अगर कोई वाटर है 90 डिग्री और कोई वाटर है 30 डिग्री पे, अगर दोनों को मिक्स करेंगे तो जो मतलब दोनों का मतलब टेम्परेचर आएगा वो 90 से कम आएगा और 30 ज्यादा आएगा। तो सर ये सर्टेन नहीं है ना कि जैसे 90 माइनस 30 कर दिया हमने तो 90 से 60 कम डिग्री आएगा आ और गया। 90 से कम आएगा बेटा और 30 से ज्यादा। ज्यादा आएगा। ठीक है, हॉट वाले से कम होगा और कोल्ड वाले से ज्यादा होगा। ये आगे बढ़ो। सर्टेन नहीं है, ये तो सर्टेन है नहीं कि मतलब 90 माइनस 30 करा कि 60 डिग्री ही आएगा। टेम्परेचर थोड़ी ऐसे हो जाता है बेटा, टेम्परेचर तो कैलकुलेट करना पड़ता है ना। यस सर। और सर अगर हम कोल्ड और कोल्ड को मिलाएंगे, जैसे 30 डिग्री और 30 नहीं 15 डिग्री कोल्ड है और दूसरा कोल्ड वाटर उसी में है जो 15 डिग्री, दोनों को अगर मिक्स करेंगे क्या डबल हो जाएगा 30 डिग्री कि कुछ कम होगा? अरे यार कोई गर्म ठंडा है इसमें? ना ना ना, कोल्ड कोल्ड अगर मिलाएं। जब कोई गर्म ठंडा नहीं है तो टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा बताओ? तुम्हारे हाथ में चाय है, तुम्हारे हाथ में कोल्ड ड्रिंक है, उसको जब हीट कहीं से नहीं मिलेगी तो टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा बताओ? ठंडा ठंडा मिलाओ लेकिन तो हम दो टेम्परेचर चीजों को बढ़ेगा ही मिला नहीं। है ना, दोनों 15 डिग्री अलग अलग, दोनों को मिक्स कर दिया तो टेम्परेचर 30 डिग्री बात को होगा कि समझने नहीं? की कोशिश करो, बात को बेटा समझने की कोशिश करो। तुम्हारी पॉकेट में 10 रुपए है और हम 10 रुपए तुमको और दे दें, तो जैसे पैसा बढ़ जाता है वैसे टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। 10 रुपए प्लस 10 रुपए बराबर 20 रुपए नहीं होते हैं बेटा। उसका उसका एक कंसेप्ट होता है बेटा। कंसेप्ट होता है एक होना चाहिए कोल्ड और एक होना चाहिए हॉट। जब आपका एक कोल्ड होगा बेटा और एक हॉट होगा, तब कहीं जाके आपका हीट का ट्रांसफर होगा। और जब बेटा हीट का ट्रांसफर होगा तब हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि हाँ हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। आप बताओ समझ में बात आई कुछ? यस सर। चलिए बेटा, तो मैं आपको इधर मैंने शेयर कर दिया है बेटा। आइए देखिए, सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए धीरे धीरे अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा के दिखा रहा हूं कि क्वेश्चन होते कैसे हैं। आपको लगेगा यार वास्तव में हम कर सकते हैं और कुछ भी नहीं है। चलो बेटा पेन कॉपी लेकर बैठो। क्वेश्चन नंबर 1, हीट कैपेसिटी नहीं, हीट इज गिवन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है।
अगर किसी बॉडी को हीट दे देते हैं, पर ग्राम नहीं है, किसी बॉडी को हीट दे देते हैं, हीट गिवन टू बॉडी विच रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस, तो हम कहते हैं इसको थर्मल हीट कैपेसिटी। क्या आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर है थर्मल हीट कैपेसिटी की? जल्दी से रिप्लाई करिए। यस सर। अगर थर्मल हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो मैं ऊपर आ जाता हूं और ऊपर मैं आपको ये देखिए, अब तैयार करके बैठिए सारे बच्चे, रोज डेली रिवाइज करके बैठिए। देखिए बेटा क्या लिखा है, ऊपर देखिएगा, एक लिखा है मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बोलो लिखा है? यस सर। जल्दी बताइए, स्पेसिफिक हीट लिखा है? और देखो नीचे हेडिंग क्या लिखी हुई है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ, ये गैस के लिए डिफाइन किया है, ये गैस के लिए किया है। ये देखिए यहां से स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है 1 ग्राम मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। Q क्या है? Q इज द अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम। अब नीचे देखिए मैंने थर्मल हीट डिफाइन किया है, मैंने गैस के बाद आपको थर्मल हीट कैपेसिटी डिफाइन किया है। नीचे क्या आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया था थर्मल हीट वाला? बता दीजिए, स्क्रीनशॉट लिया था आप लोगों ने? यस सर, लिया था। देखो ये देखो आ गया, एक तरफ से मैं बता रहा हूँ, ये स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S बराबर Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी, लिखा? ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के नीचे डेफिनेशन पढ़िए क्या दी हुई है, 1 ग्राम के लिए दी हुई है या पूरे बर्तन के लिए दी हुई है? 1 ग्राम। देखो साफ साफ लिखा हुआ है 1 ग्राम के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है। नीचे देखिए थर्मल हीट कैपेसिटी को डिफाइन किया, और थर्मल हीट कैपेसिटी में देखिए डेफिनेशन क्या दी हुई है, M इंटू एस। थर्मल हीट सर ये कैपेसिटी पूरे का मतलब होल है M वेसल इंटू के एस। लिए, ये पूरे होल वेसल के लिए दी। अब इसका मतलब है पूरे होल वेसल की बात Yes, कह रहा sir. है, मतलब बर्तन की बात कर रहा है, यहाँ पे पर ग्राम मटेरियल नहीं दिया है। तो अब मेरी समझ से आप सारे बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। तो मैं अपने वाले पार्ट पे चलूं, यहाँ पे मैंने बताया था। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने किया, और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखिए आपका आ गया, और वो क्या आ गया, थर्मल हीट कैपेसिटी। क्वेश्चन 1 क्लियर सारे बच्चों को? सर थर्मल हीट कैपेसिटी को ही तो वाटर इक्विवेलेंट कहते हैं। हाँ वो अलग बात है, इसमें वाटर इक्विवेलेंट कोई ऑप्शन होता तो हम उसको भी लगा दो, बिल्कुल ठीक बात है सर 1 है। फर्स्ट ऑप्शन है। अरे वाह, है ऑप्शन फर्स्ट। गुड, क्या बात है। थर्मल हीट कैपेसिटी, थर्मल हीट कैपेसिटी। अरे इसमें सर इसमें अरे थर्मल कैपेसिटी मैं लिख रहा हूं, उसका पहले मतलब समझो। थर्मल हीट कैपेसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज water equivalent, can be expressed as water equivalent। थर्मल हीट कैपेसिटी को वाटर इक्विवेलेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जबकि मैं आपको बताऊं
डेफिनीशन वाटर इक्विवेलेंट की मैंने जो आपको बताई थी वो ये नहीं थी, थर्मल हीट कैपेसिटी की ये डेफिनीशन है, इसको कहते हैं डेफिनीशन ऑफ थर्मल हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे डेफिनीशन बोली गई है, यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि वैल्यू किसके बराबर होगी। अंतर समझिए, जो बच्चे पहला ऑप्शन इसीलिए रखा गया है कि आप गलती करो, ये नहीं कहा गया है कि किसके बराबर होती है, ये नहीं कहा गया है कि थर्मल हीट कैपेसिटी बराबर इक्विवेलेंट टू वाटर इक्विवेलेंट। थर्मल हीट कैपेसिटी वाटर इक्विवेलेंट के समतुल्य है, इक्विवेलेंट है, ये नहीं पूछा गया है। ये पूछा गया है कि 1 डिग्री टेम्परेचर पूरी बॉडी का बढ़ाने के लिए कितनी हीट की आवश्यकता होती है, ये पूछा गया है आपको। एक तरीके से डेफिनेशन पूछी गई है। तो कोई बच्चा वाटर इक्विवेलेंट लगाएगा या थर्मल हीट लगाएगा, बताइए थर्मल हीट। क्या लगाएगा? बिल्कुल थर्मल हीट ही लगाना चाहिए, कोई और ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आपको थर्मल हीट ही लगाना चाहिए। बोलो बेटा, एग्री कर रहे हैं बच्चों? यस सर। अब कोई कंफ्यूजन बच्चे को? चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करिए, नंबर 2 सॉल्व करिए बेटा। वाटर दिया है, पेन लेकर टूटिए, और ये दूसरा वाटर दिया है, एक आपका है 40 ग्राम, दूसरा आपका है 80 ग्राम। एक का टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। मिक्स कर दिया गया, तो मैंने कर दिया मिक्सर का टेम्परेचर कितना आ गया। मिक्सर का टेम्परेचर आपका बेटा आ गया, कितना आ गया मिक्सर का टेम्परेचर? मिक्सर का बेटा टेम्परेचर T आ गया। क्या निकालना है बताइए इसमें? टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। चलो करो, सॉल्व करो। तो आप क्या करोगे? हीट लॉस्ट बाई हॉट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाई कोल्ड। कोल्ड जितना हीट गेन करेगा उतना ये आपका हीट लॉस करेगा, कोल्ड जितना हीट गेन करेगा उतना आपका ये हीट लॉस करेगा, कोल्ड जितना हीट गेन करेगा उतना ये आपका हीट लॉस करेगा। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा ms डेल्टा T। लगाइए, अप्लाई करिए, मैं वेट कर रहा हूं किसका आंसर आ रहा है। 40 डिग्री S1 टेम्परेचर 80 माइनस T, इधर है 80 ग्राम। S1 टेम्परेचर, बोलिए T माइनस। क्या आप लोगों ने ये इक्वेशन बनाई कि नहीं बनाई? बोलो बेटा। यस सर। यस सर। इसमें किसी बच्चे को कोई परेशानी, कहीं पे अटक रहे हो आप? नो सर। नो सर। कोई किसी बच्चे को लग रहा है कि सर हमने 80 से ये माइनस T क्यों किया और T माइनस 20 क्यों किया? एनीवन? कैन एनीवन टेल? कोई बता सकता है? क्योंकि सर मिक्सचर का टेम्परेचर हॉट से कम और कोल्ड से ज्यादा होता है। बिल्कुल ठीक, इसीलिए T क्या है? मिक्सचर का टेम्परेचर है, और ये जो T है आपका मिक्सचर का टेम्परेचर है, इसका मतलब है 80 से कम होगा और 20 से ज्यादा। इसीलिए मैंने 80 माइनस T किया है और 20 T माइनस 20 किया है। बोलो कितना आंसर आया? ये 2 हो गया। बोलो बेटा 80 माइनस T इक्वल टू 2T
-40 आ गया। 40 क्लियर? यस सर 40 निकालिए। टी की वैल्यू कितनी आ रही है? 40 डिग्री सेल्सियस आंसर आ रहा है। आ रहा है कोई ऑप्शन आपका? Yes, sir. यस सर 3। चलिए ओके करिए, फिर मैं इसको साफ कर देता हूँ। बाकी बच्चों को क्लियर है ये? हिमांशु? यस सर यस सर। बाकी गर्ल्स में मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ कौन कौन Yes. बच्चे हैं अवेलेबल हैं। Yes, sir. क्लियर है। क्लियर है बेटा? आस्था, अंशी, यस लेट कोई नहीं होगा कल से। आंचल, शानू, अरुणिमा, मानसी, मीनाक्षी, निधि, सोफिया, यस सर स्तुति। कोई बेटा लेट नहीं होगा कल यस से। सर कोई नहीं होगा। यस सर अब अगर आप लेट होगे तो नुकसान आपका है बेटा। ठीक है? निष्ठा, चलो बेटा आगे बढ़े। यस सर ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़िएगा। तो मुझे लगता है मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 1 क्लियर अच्छे से करा दिया, तो मैं इसको साफ भी कर सकता हूँ बेटा। ठीक है, चलिए मैंने साफ कर। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। 1 2 3 हो गया, 3 पे आइए। जल्दी से लगाइए, स्पीड से करिए 3 वाला। स्पीड से करिए बेटा। यस, 3rd क्वेश्चन पे आएंगे। लिक्विड ए एंड बी, लिक्विड ए एंड बी, लिक्विड ए कर लो, लिक्विड बी कर लो। मास इक्वल दिए गए दोनों के। टेम्परेचर पहले का दिया है 30 डिग्री, दूसरे का टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, और कहते हैं इनको इक्वल मास में मिक्स करते हैं। और बेटा इनका टेम्परेचर जो मिक्सचर का आता है वो 26 डिग्री आता है। मिक्सचर का टेम्परेचर आएगा 26 डिग्री सेल्सियस। बताइए कितनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसकी? एस ए और एस बी। बताइए क्या मांगा गया है? रेशियो ऑफ देयर हीट कैपेसिटी। सर फर्स्ट ऑप्शन हीट कैपेसिटी, बिल्कुल सही। हीट लॉस्ट बाई, सारे बच्चे निकालो। हीट लॉस्ट बाई ए और हीट गेन बाई। मुझे व्हाट्सएप करके आंसर भेजते जाओ, व्हाट्सएप देख सकता हूँ अभी। हीट गेन बाई So first option. बी, बिल्कुल सही। ऑप्शन फर्स्ट। चेक करो, फिर भी सारे बच्चे चेक करो इनका सही है कि नहीं। गेन बाई बी। बताइए लॉस्ट बाई ए और गेन्ड बाई बी करेंगे हम लोग। यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा, बिल्कुल सही। एमएस डेल्टा टी यहाँ पर भी है, एमएस डेल्टा टी यहाँ पर भी है। बता दीजिए मुझे एक बात कि आप यहाँ पे एमएस डेल्टा टी जब लगाओगे तो बेटा दोनों को कर दिया इक्वल। बताइए यहाँ पे आ जाएगा एस ए और यहाँ पे आ जाएगा एस बी। मास दोनों के कैसे हैं बेटा? सेम। कट कर दिया तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? एस ए, टेम्परेचर ए का कितना चेंज हो रहा है? 30 से 26 हो रहा है। एस बी, टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है बी वाले का? 20 से 26 हो रहा है। तो मैंने बड़े से छोटा माइनस कर दिया। एस ए अपॉन एस बी आ जाएगा बेटा 6 डिग्री अपॉन, बेटा देखें ना 6 इधर आएगा और इधर 4 आएगा। सर सेकंड ऑप्शन है। ऑप्शन है सर। बच्चे पहला ऑप्शन कह रहे थे सर मैंने सेकंड इसीलिए उन्हीं ऑप्शन। के लिए सॉल्व सर सेकंड ऑप्शन 3/2। फिर कहाँ पकड़ के पहला कैसे आ गया भैया? गलत बात। सर मेरा ठीक था। चलो बढ़िया, गलती नहीं करनी है बच्चों, गलती नहीं करनी है।
अच्छा हिमांशु बेटा, यस सर। हाँ ये क्या गलती कर रहे हो भैया, सोते हुए लगा रहे हो पेपर। आर्यन तुम्हारा कितना था, क्या नाम है शानू? सर मेरा 3:2 था। यस, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आइएगा। अब देखिए एक बात समझ लीजिए, मेरी बात सुन रहे हैं सारे बच्चे? यस सर। यस सर। यस सर। मैं आपको इसके क्वेश्चन अपने हिसाब से लगवाऊंगा। अब आप सोचो कि सर चौथा वाला हम लगा लेंगे, जरा चौथा वाला पढ़ो जरा क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है बेटा, कोई जना पढ़े चौथा वाला। 5 grams of steam at 100 degree is passed into। स्टीम है ना बेटा? सर स्टीम है सर, एक सेकंड। स्टीम, हाँ मैंने अभी आपको स्टीम का और मैंने आइस का कहीं नाम लिया है, बताइए जरा, कोई और बताइए। नो सर। मैंने स्टीम का भी नाम नहीं लिया है और मैंने आइस का भी नाम ले लिया है। इसका मतलब आइस जब मेल्ट करती है, जरा कोई बच्चा बताए, आइस जब मेल्ट करती है तो क्या बदलता है? स्टेट बदलती है कि नहीं बदलती है? यस सर। यस सर। नहीं स्टेट बदलेगी कि नहीं बदलेगी? यस सर। यस बोलो सर। कि अगर स्टेट बदलेगी तो मुझे बताओ, मैंने अभी कोई डिस्कशन स्टेट बदलने नो का किया सर। है? नो सर। नो सर। नहीं, सिर्फ मैंने एक फॉर्मूला एक बताया आपको, एमएस डेल्टा टी, और मैंने अभी कोई डिस्कशन स्टेट बदलने का नहीं किया है। मैंने कोई बात आपको कभी स्टेट बदलने की नहीं की है, मैंने सिर्फ टेम्परेचर बदलने की बात कही है। तो अपने आप को ध्यान रखिएगा। कोई बच्चा, शानू सुन रहे हो बेटा, कोई भी बच्चा यस इस सर। चैप्टर के क्वेश्चन अपने आप नहीं लगाएगा। सुन लीजिएगा ध्यान से, कोई बच्चा इस चैप्टर के क्वेश्चन अपने आप नहीं लगाएगा, मैं जैसे बताऊंगा वैसे लगाना है बेटा। सुन लिया मेरी बात? आगे बढ़ूं? यस सर। चलो पढ़ो, 13 का आंसर दो फटाफट। जल्दी दीजिए 13। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, गड़बड़ गड़बड़, मैंने गलत पूछ लिया। सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं, बताओ स्टेट बदल रही है कि नहीं बदल रही है? यस सर। यस। यस सर। स्टेट बदल। तो नहीं करोगे? यस सर, चेंज नहीं हो रही। करोगे। 14 का आंसर दो। 13 कोई नहीं करेगा, 13 कोई नहीं करेगा, मना कर दिया मैंने। आपको करना है क्वेश्चन नंबर 14, करिए 14 नंबर। सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड, वेरी गुड। क्या ये 1 डेफिनेशन किलो किस चीज की डेफिनेशन? ये डेफिनेशन 1 किस चीज की है? किलोग्राम। कैलोरी की है। तो ऑप्शन आ गया सेकंड, क्योंकि किलोग्राम दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन आ गया, 1 इसको किलो कहते हैं कैलोरी। किलो कैलोरी। अच्छा बेटा, अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 15 पे आइएगा सारे बच्चे। हाउ मच हीट एनर्जी गेन्ड बाई 5 kg ऑफ वाटर, 5 kg ऑफ वाटर, टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 से कितना बढ़ा दिया जाता है बोलो? 20 डिग्री से कितना कर दिया जाता है बताइए? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब Boiling डेल्टा point टी कितने 100 डिग्री degree हो गया? 100 माइनस 20 हो गया। टेम्परेचर -20। बढ़ाने में खर्च हो रही है हीट, इसका मतलब हीट कहाँ जा रही है? टू चेंज टेम्परेचर जा रही है। मैंने आपको केवल एक ही चीज समझाई है इस चैप्टर में, टेम्परेचर चेंज की बात करना केवल। हीट इक्वल टू जितनी हीट की जरूरत है, एमएस डेल्टा टी। बताओ बेटा कितना मास दिया है पानी का? 5 kg। 5 kg। बताओ बेटा स्पेसिफिक हीट की वैल्यू मैं क्या ले लूं? क्या दिया है इन्होंने स्पेसिफिक हीट की वैल्यू? सर किलो 4.2। जूल। बोलो किलो जूल में दिया है कि नहीं दिया है? किलो जूल। हाँ यस अब सर। यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, 4.2 किलो जूल पर केजी। ठीक, यानी केजी केजी कैंसिल हो जाएगा। बताओ डेल्टा टी कितना दिया है बोलो बेटा?
सर टेम्परेचर चेंज 20 कितना आया बताओ? 80 सर 80 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब देखिए नीले पेन से मैं कट कर रहा हूँ, यूनिट देखो। जो बच्चे बहुत तेजी से नहीं कर पा रहे हैं वो ऐसे करेंगे। देखो 1 किलो जूल केजी से केजी गया, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस गया। बताइए कौन सी यूनिट बची बेटा? डिग्री सेल्सियस। किलो जूल अरे किलो जूल दिख नहीं रहा भैया, कौन सी बची? किलो जूल। बिल्कुल सही। मल्टीप्लाई कोई करेगा दोनों तीनों का? 40 मल्टीप्लाई करके बताओ। सर 1680 बिल्कुल सही। 1680 सर 680 सर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन किलो जूल में 1680 आंसर आएगा। किलो जूल। बिल्कुल सही। ओके यस अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे लगाइए। 16 लगाइए बेटा। आप 15 कर सकते हो, 16 कर सकते हो, जो जो कर सकते हो वो बात मैं कर रहा हूं। चलिए 16 क्वेश्चन कह रहा है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर है, इज मिक्स्ड विद सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर 70 डिग्री सेल्सियस पर। इन्होंने क्या बोला है? डबल अमाउंट बोला है। बोलो बेटा। यस सर यस सर। तो सर्टेन अमाउंट जो आपका 100 डिग्री था, मान लीजिए 100 डिग्री कितना है m, तो 70 डिग्री का पानी कितने अमाउंट है? बोलो 2m जल्दी से बोलो। 2m डबल। 2m बिल्कुल सही। बताइए पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है बेटा? 1 इसको मिला देंगे। बताइए मिक्सर का टेम्परेचर पूछा गया है। मान लीजिए T है मिक्सर का टेम्परेचर। बताइए मिक्सर का टेम्परेचर किससे कम किससे ज्यादा? हॉट वाटर से कम हॉट और से कोल्ड कम, वाटर कोल्ड से से ज्यादा। की वैल्यू आपकी जो आपका T है, T की वैल्यू 100 से कम, 100 से कम, 70 से बेटा ज्यादा। 70 से ज्यादा। मुझे लगता है ये बात समझ में अच्छे से आ गई बेटा। बोलो अब बताइए। अब मैं धीरे धीरे एक एक लाइन कम करता चलता हूं। मतलब जैसे अभी तक मैं लिखूंगा हीट लॉस्ट बाई ए, हीट लॉस्ट बाई ए यानी वाटर, HLA यानी हॉट, है ना। हीट गेन बाई कोल्ड, तो हीट लॉस्ट बाई हॉट वाटर और गेन्ड बाई कोल्ड वाटर। हीट लॉस्ट बाई हॉट वाटर, हीट गेन बाई कोल्ड वाटर। बात एग्री कर रहे हो आप? यस सर ठीक है। अब आगे आ जाइएगा बेटा। ये आ जाएगा आपके पास, ये देखिए आ जाएगा आपके पास। आ गया? बिल्कुल सही बेटा, बहुत अच्छे। ms डेल्टा टी, यहाँ फॉर्मूला लगाओ। सारे बच्चों का आंसर आने शुरू हो गया मेरे पास। और ms डेल्टा टी यहाँ आंसर लगाओ। फॉर्मूला लगाते जाइए। बताओ बेटा m की वैल्यू यहाँ कितनी है? s की वैल्यू कितनी है? 1। बताइए डेल्टा टी कितना है? 100 माइनस 100 माइनस T 100 माइनस टी। बोलो 100 माइनस। बिल्कुल सही और बेटा, 2m बहुत अच्छे। 2s 2m आ जाएगा, S 1 आ जाएगी और t माइनस, बोलो minus 70 t माइनस 70 आ जाएगा। ये ध्यान रखना किस तरह से टेम्परेचर रखते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं t से ये ज्यादा होगा, t ज्यादा होगा, इसीलिए मैंने t माइनस 70 किया है। ये कैंसिल हो गया। कितना आ गया बेटा बताएं? इधर आ गया 100 माइनस टी, इधर आ गया 2t माइनस 140, इधर 3t आ जाएगा और 140 आ जाएगा, 240 आ जाएगा। तो t कितना आएगा बताएं? 80। बिल्कुल सही 80 सर आपका आ गया 80 डिग्री सेल्सियस। बोलो बेटा डन। यस सर। आ जाएं। अच्छा सर क्वेश्चन नंबर हो गया डन। सर बल्ला बताओ।
अगर कहीं पे मतलब कोई बड़ी वैल्यू दी है तो हम उसको हॉट कह देंगे, और अगर छोटी दी तो हम उसको कोल्ड कह देंगे ना, बड़ी वैल्यू किस भले वो चीज की चाहे बेटा? कितने भी डिग्री पे दी है। बड़ी वैल्यू जैसे किस चीज की बेटा? जैसे हमें ये बात, जैसे हमें पता है वाटर जो है वो 100 डिग्री पे 100 डिग्री हॉट होगा और 70 भी हॉट होगा, बट अगर 100 दिया है और तो हम उसको हॉट कह देंगे और हाँ 70 को कोल्ड कह देंगे क्योंकि वो बिल्कुल छोटी सही। है। दो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, एक थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, तो रैंक तो 1 उसी की आएगी, ऐसे है ना। 70 से हॉट, 70 से हॉटर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंपेयर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बहुत तेजी से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और करिए 18 नंबर। चलिए कोई बच्चा 17 लगाएगा? अभी नहीं लगाएगा, बोलो बेटा लगाओगे 17 कि मैंने मना किया है? 17 मना किया लगाओगे कि है। मैंने मना किया? हाँ बिल्कुल लगाना नहीं है, अगर अच्छा तैयार करना है तो टीचर की बात एक एक करके माननी है। जब मैं कह दूं कि लगा डालो तो सब लगा डालिए, उसी दिन बैठ जाइए। लगाओ बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। सर नो चेंज टेम्परेचर। थर्मल हीट कैपेसिटी अगर इनफाइनाइट हो जाए तो इसका अर्थ क्या सर है? टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा एंड हीट। सर थर्ड ऑप्शन। थर्मल हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है एमएस डेल्टा टी। बोलो बेटा एमएस होता है, बोलो यस बेटा एमएस होता है, एमएस। सर। Yes, sir. और एमएस को क्या लिखेंगे? क्यू अपॉन डेल्टा टी। क्यू अपॉन डेल्टा टी। अच्छा अच्छा बताओ ये वैल्यू कितनी कह रहा है? सर इनफाइनाइट। बताओ अच्छा बेटा, क्यू अपॉन डेल्टा टी, आपको पता है क्यू अपॉन डेल्टा टी कब इनफाइनाइट आएगा? बताइए, ये अनुपात, ये रेशियो, ये वाला रेशियो इनफाइनाइट कब आएगा? जब डेल्टा टी की वैल्यू क्या रख दोगे? कांस्टेंट डेल्टा टी जीरो होगा। डेल्टा टी कब रखोगे? जीरो रखोगे। डेल्टा और टी जब जीरो होगा। आपको पता है चेंज इन टेम्परेचर जीरो कब होता है? जब टेम्परेचर क्या होता है? चेंज नहीं होता है। 0 डिग्री, नहीं, Sir. जीरो। टेम्परेचर चेंज कब हो? जीरो होता है, चेंज नहीं होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आपके मार्क्स 570 570 570 हर टेस्ट में आ रहे हैं, इसका मतलब चेंज ही नहीं हो रहा, कांस्टेंट बने हुए। तो चेंज अगर जीरो है इसका मतलब हो गया कि कांस्टेंट वैल्यू हो रही है। तो कोई ऐसा ऑप्शन है? नो टेम्परेचर चेंज वेदर हीट गिवन और टेकन, कोई भी कुछ भी काम हो जाए, हीट जाए हीट आए मतलब नहीं है, टेम्परेचर नहीं चाहिए। थर्ड ऑप्शन क्लियर सारे बच्चों को? बोलो यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए, बिल्कुल इसी कंसेप्ट का है। थर्मल हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? K बराबर एमएस। बोलो कौन सा ऑप्शन आया? फोर्थ। बिल्कुल सही बेटा। तो क्या मैं आगे बढ़ जाता हूं? यस बोलो सर। बच्चा, यस सर। बिल्कुल सही। आइए देखो, ये वाला करना है, 21 करना है कि नहीं करना है? इसमें क्या दिया है? आइस दिया है, बोलो नो सर। नहीं करना है। चलिए 22 करिए फटाफट। 22 में क्या दिया है जल्दी से देखिए। किलो आइसक्रीम को खाया, आइसक्रीम के ऊपर क्या लिखा है जल्दी बताइए? आइसक्रीम के ऊपर क्या लिखा है बेटा? 700 कैलोरी लिखा हुआ है। 700 कैलोरी लिखा है, और किसमें कन्वर्ट करना है? हाउ मेनी किलोवाट आवर एनर्जी? किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी। इस एनर्जी को कन्वर्ट करना है किलोवाट। इसका मतलब 700 को पहले जूल में बदलो। आपको पता है जूल में कैसे बदलेंगे? 700 इंटू 4.2। बोलो बेटा, फॉर्मूला पता है 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं? सर 4.2 जूल। 4.2 जूल। बिल्कुल सही। और बेटा देखो 1 किलोवाट आवर में कितने होते हैं जूल? 3.6 into 10 to the power 6 जूल। यस सर। किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं बेटा? 1 किलोवाट में 3.6। इसका मतलब हो गया ये जूल में कन्वर्ट हो गया। अब आप 700 4.2 को जूल में बदल दो,
और डिवाइडेड बाई 3.6 10 की पावर 6 कर दो, आंसर आ जाएगा किलोवाट आवर में। बताइए किलोवाट आवर क्या हो जाएगा, सॉल्व करिए। .81 सर ऑप्शन फर्स्ट। किलोवाट आवर। क्या ये बात बिल्कुल सही है, समझ में आ गया? यस सर। चले बेटा क्वेश्चन नंबर आइएगा 23 नंबर पे आइएगा। वाटर किसकी स्पेसिफिक हीट इसमें सबसे ज्यादा होती है? वाटर की। बिल्कुल सही बेटा, वाटर आंसर आ जाएगा 23 का। किसकी स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होती है, वो इसका आंसर आ जाएगा 23 का। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर बेटा ये आइएगा एक आपका, ये कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, कोई चीज नहीं करनी, कोई क्वेश्चन नहीं करना है, ये नहीं करना है, बिल्कुल एक भी नहीं करना है, बस खत्म। अब कोई क्वेश्चन किसी बच्चे को ट्राई नहीं करना, समझ लीजिएगा। अगर ट्राई किया तो मन में आएगा यार हाँ बताइए पता नहीं कैसा चैप्टर है। मैंने आज क्या कंप्लीट कर लिया, MS डेल्टा टी कर लिया। स्टेट चेंज किया कि नहीं किया, बोलो। नो सर। नो सर। नो सर। स्टेट चेंज मैंने नहीं पढ़ाया है, केवल मैंने क्या पढ़ाया है, टेम्परेचर चेंज पढ़ाया है। कल की क्लास में स्टेट चेंज पे जाएंगे। कल की क्लास में किस पे जाएंगे, जल्दी से बोलिए। स्टेट चेंज। चेंज ऑफ स्टेट पे जाएंगे। ओके, समझ में आ गया बच्चा लोग? चलिए, आज कोई एब्सेंट है, कोई किसी के समझ में आ रहा है कौन एब्सेंट है? कोई नाम एब्सेंट वाला समझ में आ रहा है? सर मेहजबी। मेहजबी, अच्छा। और चलो ओके बेटा, चलिए ठीक है, क्लास ओवर की जाए बेटा। ओके, यस सर। थैंक यू क्लास सर। ओवर की जाए बेटा। थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर।